ओम राधे। तो पंचमी को नहीं मानेंगे? ओम राधे सरस्वती। और है मुरली में बाबा ने बोला है संगम युग में जब हमारी अंतिम स्टेज होगी। हाथ उठाओ। हाँ, बाबा ने बोला कि संगम युग में जब हमारी अंतिम स्टेज होगी तब हमारी वाइब्रेशन पावर इतनी तीखी होगी कि हम एक जगह से बैठकर दुनिया की किसी जगह के परिवर्तन कर सकते हैं। ठीक है, योग बल में ताकत होनी चाहिए। योग बल माने मन बुद्धि का बल कि इंद्रियों का बल? मन बुद्धि तो एक सेकंड में दुनिया के किसी भी हिस्से में जा सकती है। क्या बात हो गई है? नहीं, मतलब समझ में नहीं आया। हाँ हाँ जी, हाथ उठाओ। हाँ, जाते हैं हैं, फिर वापस देते हैं। इसका मतलब क्या है? फिर वापस देते हैं। तो जो वापस देते हैं वो अच्छे कर्म करने के लिए देते हैं या खराब कर्म करने के लिए देते हैं? अच्छे काम के लिए देते हैं। अच्छा बाबा बोल। रुको, पूरा जवाब तो ले लो। रोजमर्रे के दुनियावी जीवन में पति क्या कर्म करता है कन्या के साथ? जिसको माता बनाता है, पहली रचना बनाता है, उसके साथ क्या कर्म करता है? अरे कुछ करता है कि नहीं? विपरीत काम करते हैं। विपरीत काम करते हैं। अरे भाई, गीता में भी बोला है और वैसे भी ज्ञान में साबित होता है, मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः। दुनिया के मनुष्य मैंने जो कर्म किए हैं उसी कर्म का अनुगमन करते हैं। तो भगवान आकर के बृहस्पति का पार्ट बजाता है या नहीं बजाता है? तो क्या कर्म करता होगा? अरे दुनिया में पति क्या करते हैं? हैं? अरे बात जो हो रही थी सो बताओ, क्या बात हो रही थी? कपड़ा ले लिया। पति लोग क्या करते हैं कमरा बंद करके? है? अरे कमरा बंद करके अकेले में चोरी की जाती है या साहूकारी की जाती है? तो करते हैं कि नहीं? भगवान का अनुगमन करते हैं या भगवान ने जो कर्म किया उसका विरोध करते हैं? तो भगवान ने बुरा किया अच्छा किया? अरे बताओ भाई, है? भगवान ने अच्छा किया, बच्चों ने भी अच्छा किया। भगवान ने इतना अच्छा किया कि जब वो जमुना के चिकने मिट्टी वाले गंदे जल में स्नान कर रही थी तब उनके वस्त्र चुराए। जमुना का जल गंदा होता है, चिकनी मिट्टी वाला होता है, या गंगा का जल गंदा ज्यादा होता है? गंगा का जल में मिट्टी मिलती नहीं है, नीचे बैठ जाती है, देह अभिमान की मिट्टी। और यमुना के जल में है, हाँ, मिक्स हो जाती है। तो ऐसे ही भगवान बाप जब आते हैं तो एडवांस ज्ञान हो चाहे बेसिक ज्ञान हो, कौन सी आत्मा पहले अर्पण में होती है? यमुना यज्ञ के आदि में भंगिनियां निकली थी ना। आते ही भरी सभा में बाबा के गले लिपट जाती थी। वो बात तो चारों तरफ फैलेगी कि नहीं? उनके घर वालों को जल्दी पता चल गया,
वो सारे भंगी इकट्ठे होकर के जबरदस्ती खींच के ले गए और फिर नहीं आने दिया। जो बेसिक में होता है आदि में, वही अंत में एडवांस में भी होता है। वो ही यमुना निकलती है, सबसे आगे सरेंडर होती है, लोक लाज की कोई परवाह नहीं करती है, और थोड़े समय साथ निभा के फिर चली जाती है। उसी की औलाद सब हैं गोप गोपियां, या कोई और की औलाद है? यमुना के गंदे जल में स्नान करने वाली जो भी गोप गोपियां हैं, उनके वस्त्रों को, वस्त्र माने शरीर रूपी जो ओढ़नी है, उसको भगवान चुरा लेता है। जो ओढ़नी है वो देह की, देह अभिमान रूपी ओढ़नी है या आत्मा की ओढ़नी है? देह की ओढ़नी चुराता है। लेकिन दुनिया वाले ऐसे चुराते हैं जो गंदी ही गंदी करते रहते हैं। और भगवान के लिए गाया हुआ है, चदरिया भीनी भीनी रे, सो चादर सुर नर मुनि ओढ़ी, सुर नर मुनि ओढ़ी, ओढ़ के मैली कीनी चदरिया। और दास कबीर आत्मा सो परमात्मा बन के बैठ गए। उन्होंने क्या बोला? दास कबीर ने ऐसी ओढ़ी ज्यों की त्यों धर दीनी चदरिया। क्या मतलब हुआ है? वो शरीर रूपी चदरी में कोई दाग नहीं लगा। अंत में जो रिजल्ट निकला, बेदाग का रिजल्ट निकला। तो ये बात कहाँ की है? संगम युग की बात है। भगवान आते हैं, भगवान कन्याओं को सरेंडर कराते हैं। कन्याएं देखने में कन्या ही बनी रहती हैं। 9 देवियों की कन्याओं के रूप में पूजा होती है या मोटी कमर वाली माता के रूप में पूजा होती है? तो जो भी सरेंडर होती है भगवान की कन्या ही बनी रहती है। नाम मात्र के लिए सेंटरों को संभालने वाली, बाप के परिवार को संभालने वाली, बाप के परिवार के ब्राह्मण जनों को संभालने वाली माता बनकर के पार्ट बजाती है। इसलिए कन्याओं को बाप क्या बना देते हैं? माता बना देते हैं।